सभी मित्रों का मेरा हृदय से बहुत बहुत प्रेम नमन। सबका जीवन सुंदर सुखी हो। किसी मित्र का प्रश्न आया है, माँ सब ध्यान ध्यान करते हैं, लेकिन मैं तो पिछले 15 साल से ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो संत महापुरुषों ने बात कही है उस तरह से मेरा रूपांतरण नहीं होता है। समस्या जो कि त्यों बनी हुई है, मैं क्या करूं, मेरा मार्गदर्शन करें। चारों तरफ ध्यान की आंधी आई हुई है, जगह जगह ध्यान विधियां सिखाई जा रही हैं, ध्यान में प्रवेश करने के प्रयोजन किए जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं अपने अनुभव से कहूँ तो जो ध्यान विधियां हैं वे केवल और केवल इशारा है कि ताकि हमारे भीतर एक ठहराव आए, मन रुके। और जब मन रुकता है तो हमें अपने भीतर उस स्वरूप का बोध होता है जो चैतन्य है, बूंद रूप से हमारे भीतर मौजूद है। लेकिन लोग कई कई सालों तक उन्हीं विधियों में अटके हुए हैं, बार बार शिविर में जाते हैं, बार बार वही रिपीटेशन, वही कृत्य, वही ध्यान विधियां, और वहाँ का जो वातावरण है, जो वहाँ का एक ओरा है, सराउंडिंग है, जब वहाँ 10-20 लोग भाव से भरे हुए इकट्ठे होते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमें एक ठहराव, एक आनंद, एक मन स्थिति पैदा हो जाती है और हम उसी को ध्यान समझ लेते हैं। ध्यान शिविरों में जाते हुए हमें इतने साल गुजर गए, और जब हम ध्यान शिविरों में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक मन की शांति का आभास होता है, और जो एक संसार की दौड़ से हम कटे हैं और शिविर में जाने के बाद हमें एक वहाँ का जो वातावरण मिला है, हम उसमें एक शांति का अनुभव करते हैं, शांति भीतर महसूस करते हैं, क्योंकि संसार की अपनी तकलीफ हैं, अपनी समस्याएं हैं। जब हम संसार से थोड़ा कटते हैं, मन से थोड़ा कटते हैं, तो हमें वहाँ थोड़ा आनंद और शांति मिलती है। लेकिन यह तो ध्यान नहीं है। फिर हम संसार में आते हैं तो फिर हम जो के तो हमारी पीड़ाएं, हमारे दुख, हमारी तकलीफ समाप्त नहीं होती है। मेरे सतगुरु ने एक सत्संग में कहा है कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा आयाम है जहाँ ना दुख है, ना सुख है, ना दिन है, ना रात है, ना अच्छा है, ना बुरा है, ना मेरा है, ना तेरा है। कहूँ उस देश की बतियाँ जहाँ होते नहीं दिन और रतियाँ। केवल और केवल एक अपने होने का आनंद है, यानी स्वयं में ठहरने का आनंद है, जहाँ मन नहीं है, शरीर नहीं है, बुद्धि नहीं है। वहाँ केवल एक चैतन्य की अवस्था है, और उस चैतन्य की अवस्था में एक स्वतंत्रता है, एक मुक्ति है, एक आनंद है। वहाँ कोई बंधन नहीं है। लेकिन क्या शरीर में रहते हुए हम उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसी को समाधि कहा है। शरीर में रहते हुए संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाना ही समाधि है, समाधान है। अब इस अवस्था को कैसे प्राप्त करें? इस अवस्था को वही मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं जिनको उस मालिक से मिलने की सच्ची लगन है, सच्ची चाह है। तो वह किसी एक विधि को पकड़कर, किसी जागृत पुरुष का सहारा लेकर अपने भीतर प्रवेश करते हैं, स्वयं को जानते हैं। और जैसे ही उस विराट महासागर की बूंद से हमारा भीतर परिचय हो जाता है, तो धीरे धीरे हमारे जो संसार के दुख हैं, तकलीफ हैं, कलेश हैं,
वो सब दूर होने लगते हैं। यदि ध्यान करते हुए हमें ईर्ष्या भी है, दुख भी है, तकलीफ भी है, हमारे विकार खत्म नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि अभी हमारा ध्यान का दीपक भीतर जला ही नहीं है, क्योंकि वह विराट महासागर की बूंद, वह नाम की शक्ति इतनी प्रभावशाली है, इतनी विराट सत्ता हमारे भीतर है कि उसके चलते ही हमारे भीतर जो विकार हैं समाप्त होने लगते हैं और हमारा जीवन खिलने लगता है। कि जो ये ध्यान विधियां हैं केवल एक इशारा मात्र है, ताकि भीतर हमारे वो करंट, वो ज्वाला पैदा हो, ताकि भीतर का दीपक जल सके। तो किसी भ्रम में ना पड़े, सहज रहें, सरल रहें, भीतर स्वयं को स्वयं से जोड़ें। जो स्वयं के पास आता है वही ध्यान में प्रवेश करता है। अगर हम बाहर से कोई भी सहारा पकड़े हुए हैं तो वह केवल इशारा मात्र है। जब भी आपकी मदद होगी, आपके भीतर से होगी, आपके बिल्कुल समीप से होगी, तो घट में घर दिखलाए दे वो सतगुरु सूरत सुजान, तो तुम्हारे घर के भीतर ही वह विराट महासागर बूंद रूप में मौजूद है। चलें अपनी ओर। फिर कहूँगी सभी मित्रों को मेरा हृदय से बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका जीवन सुंदर सुखी हो।